तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मंगोल आक्रमण, द मंगोल इन्वेशन, पश्चिमोत्तर अभियान मंगोलों से संबंध। ये हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। वेस्ट नॉर्थ इन्वेशन, द रिलेशन विथ मंगोल। अलाउद्दीन ने अपना विजय अभियान प्रारंभ करने के पूर्व अपनी पश्चिमोत्तर सीमा को सुरक्षित करने के लिए मंगोलों की चुनौती को स्वीकार किया। जब अलाउद्दीन सिंहासन पर बैठा तब ट्रांसोक्सियाना का चुगताई शासक देव खान मंगोलों में प्रमुख था। उसने चंगेज के उत्तराधिकारी से अफ़गानिस्तान छीन लिया था और अब वह भारत को चुनौती देने की तैयारी कर रहा था। उसने 6 बार दिल्ली पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन ने उसकी इस चुनौती को स्वीकार किया और मंगोलों को उनकी दिल्ली विजय की योजनाओं में सफल नहीं होने दिया। इसके बाद अब पढ़ेंगे हम मंगोल आक्रमण। मंगोलों ने किस प्रकार आक्रमण किए। अलाउद्दीन के सिंहासन पर बैठने के लगभग 1 वर्ष बाद ही मंगोलों का पहला आक्रमण कादर खान के नेतृत्व में सन 1296-97 में हुआ। मंगोलों ने सिंधु नदी पर पार करके सिंध तथा पंजाब में भारी तबाही मचाई और लाहौर पर कब्जा कर लिया। अलाउद्दीन की तरफ से जफ़र खान और उलुग खान ने मंगोलों का सामना किया और उनको जालंधर से आगे नहीं बढ़ने दिया। इस संघर्ष में मंगोलों की करारी मात हुई। लगभग 20,000 मंगोल हताहत हुए। मंगोलों की इस पराजय ने उन्हें द्वितीय आक्रमण के लिए उकसाया। उनका दूसरा आक्रमण साल्दी के नेतृत्व में 1298 ईस्वी में हुआ था। उसने सिंध को विजित कर लिया और सिविस्तान को अपना मुख्यालय बनाया। अलाउद्दीन के सेनानायक जफ़र खान ने किले पर आक्रमण करके साल्दी से किला छीन लिया। इस युद्ध में भी मंगोलों की भीषण पराजय हुई। मतलब ये है कि मंगोलों ने मतलब जब आक्रमण किया तो जैसे अलाउद्दीन जो था, अलाउद्दीन का जो सिंहासन पर जब बैठा, अलाउद्दीन का जब राज तिलक हुआ उसके लगभग 1 वर्ष बाद ही मंगोलों का पहला आक्रमण जो था वो कादर खान के नेतृत्व में हुआ। कादर खान जो है वो उनका लीडर था, नेता था। तो ये 1296 से 97 के बीच हुआ और मंगोलों ने सिंधु नदी पार करके पंजाब में भारी तबाही मचा दी और लाहौर पर उन्होंने कब्जा कर लिया। लेकिन अलाउद्दीन की तरफ से जफ़र खान और उलुग खान ने मंगोलों का सामना किया और उनको जालंधर से आगे नहीं बढ़ने दिया, है ना। तो ये अलाउद्दीन की तरफ से जो मतलब लोग थे, जफ़र खान और उलुग खान, ये बहुत ही भरोसेमंद व्यक्ति थे, बहुत भरोसेमंद मतलब सेनापति थे अलाउद्दीन के। तो इन्होंने मंगोलों का सामना किया और जालंधर से उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। इस संघर्ष में मंगोलों की करारी मात हुई, हार हुई, है ना। और लगभग 20,000 मंगोल हताहत हुए। 20,000 लोग जो है वो घायल हो गए, है ना। मंगोलों की इस पराजय ने उन्हें द्वितीय आक्रमण के लिए उकसाया। मंगोल जब हार गए तो क्या हुआ, वो फिर उकसावे में आ गए उन्होंने के अंदर। फिर जब हार होती है आदमी की तो दोबारा फिर वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है ना। तो उनका दूसरा आक्रमण साल्दी के नेतृत्व में हुआ। पहला कादर खान के नेतृत्व में हुआ था और दूसरा साल्दी के नेतृत्व में 1298 में, लगभग 2 साल बाद ये हुआ, ठीक है। उसने सिंध को विजित कर लिया और सिविस्तान को अपना मुख्यालय बनाया। सिंध जो है, सिंध उस टाइम का जो राज्य था, प्रदेश था, उसको उन्होंने विजय कर लिया, उस पर विजय हासिल कर ली, अपना परचम लहरा दिया और सिविस्तान जो नाम की जो जगह थी, जो शहर था, उसको उन्होंने अपना मुख्यालय बनाया, उसको कैपिटल बनाया। अलाउद्दीन के सेनानायक जफ़र खान ने किले पर आक्रमण करके साल्दी से किला छीन लिया और इस युद्ध में भी मंगोलों की भीषण पराजय हुई। अलाउद्दीन इसका मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन था, स्ट्रॉन्ग लीडर था, ठीक है। बहुत ही तेजस्वी और ताकतवर बलवान व्यक्ति था। इसलिए देखो, विजित जो प्रदेश था, विजय जहाँ कर लिया था, है ना, सिंध प्रदेश को, उसको भी साल्दी से उसने किला छीन लिया। जफ़र खान जो सेना नायक था अलाउद्दीन का, उसने, है ना। इसलिए इस प्रकार दूसरी बार भी मंगोलों का फिर से उनकी पराजय हुई। मंगोलों का तीसरा आक्रमण 1299 ईस्वी में
ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ। कुतुलुग ख्वाजा के साथ लगभग 2 लाख मंगोलों ने आक्रमण किया। वे सीधे दिल्ली की ओर बढ़े। अलाउद्दीन ने सभी प्रदेशों के गवर्नरों को शीघ्र दिल्ली आने की खबर भेजी और स्वयं किली पहुंच गया। यहाँ सभी प्रांतों से सैनिक टुकड़ियाँ आ गईं, जिससे उनकी सैन्य शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हो गई। इस युद्ध में भी जफ़र खान ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर अलाउद्दीन को विजय दिलाई। इस तरह 3 बार की पराजय के बाद मंगोल कुछ समय के लिए शांत बैठ गए। अलाउद्दीन जब चित्तौड़ अभियान से वापस आ रहा था, तब उसे पुनः मंगोलों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। मंगोलों का यह चौथा आक्रमण 1303 में तरगी के नेतृत्व में हुआ था। उसने दिल्ली को घेर लिया और दिल्ली वासियों की रसद पानी रोकने लगे। उन्होंने 40 दिन तक डेरा डाले रखा और अचानक वह भारत से वापस चले गए। इस संबंध में वर्णी लिखता है कि यदि तरगी 1 मास तक धैर्य रखकर यमुना तट पर और टिक जाता तो दिल्ली में हाहाकार मच जाता और वह अलाउद्दीन के हाथ से निकल जाती। अर्थात मतलब जो तीसरा जो युद्ध हुआ है ना, तीसरी बार जब आक्रमण किया मंगोलों ने, तो वो किया कुतुलुग ख्वाजा के नेतृत्व में। कुतुलुग ख्वाजा है ना, पहला कादर खान के नेतृत्व में, दूसरा साल्दी के नेतृत्व में, और तृतीय आक्रमण जो हुआ वो हुआ कुतुलुग ख्वाजा। कुतुलुग ख्वाजा जो है उनका लीडर था, उसने आक्रमण किया काफ़ी दल बल के साथ। लेकिन क्या हुआ कि अलाउद्दीन जो था वो उसने जितने भी गवर्नर थे उनको सबको चिट्ठी लिखकर दिल्ली आने की खबर भेज दी। और जफ़र खान जो उसका सेना नायक था, सेनापति था, तो जफ़र खान ने अपनी जान की बाजी लगाकर अलाउद्दीन को विजय दिलाई। ठीक है, ये तीसरी बार आक्रमण हुआ, उसमें भी जो है उनको शिकस्त खानी पड़ी, है ना। मंगोलों ने जो 1299 ईस्वी में जो तीसरी बार आक्रमण किया था, तब भी उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद फिर चौथी बार मंगोलों ने फिर आक्रमण किया, है ना, पुनः 1303 में। ये तरगी के नेतृत्व में हुआ, है ना। तरगी ने क्या किया कि ये बहुत शातिर आदमी था, बहुत मतलब दिमाग से चलता था, कूटनीतिज्ञ था। तो इसने दिल्ली वासियों की रसद पानी रोक रखी थी, मतलब उनका खर्च खाना पीने का जो व्यवस्था होती है, बंदोबस्त होता है, वो सब कुछ उसने बंद कर दिया था। जहाँ जहाँ से आता था वो सब रोक लिया था, है ना। उन्होंने 40 दिन तक घेरा डाले रखा। अचानक भारत वापस चले गए, है ना। तो इसमें क्या है, वर्णी जो है वो लेखक है, उन्होंने लिखा है, यदि तरगी 1 मास तक धैर्य रखकर यमुना तट पर और टिक जाता, दिल्ली के पास में जो यमुना तट है वहाँ पे अगर तरगी के नेतृत्व में जो मंगोलों ने आक्रमण किया था, वो अगर मंगोल 1 मास तक, मतलब 1 महीने तक और टिक जाती, तो दिल्ली में हाहाकार मच जाता और अलाउद्दीन के हाथ से दिल्ली निकल जाती। तो दोस्तों, मामला यहीं नहीं थम जाता, बल्कि मामला आगे बढ़ता है। मंगोलों ने 5वीं बार फिर से अली बेग के नेतृत्व में 1305 में फिर से आक्रमण किया। तो ये 5वां आक्रमण था। पहले जो चौथा आक्रमण किया था वो आक्रमण किया था उन्होंने तरगी के नेतृत्व में, वो किया था 1303 में। और ये जो आक्रमण है ये 1305 में किया गया और ये अली बेग के नेतृत्व में किया गया। इस बार मंगोल सैनिक अमरोहा तक पहुंच गए, परंतु युद्ध में वे शाही सेना द्वारा पराजित हुए। उनका 6वां आक्रमण 1306 में इकबाल के नेतृत्व में हुआ। अलाउद्दीन ने उन्हें रावी नदी के तट पर ही रोक लिया और मलिक काफूर तथा गाजी मलिक ने उन्हें खुले युद्ध में पराजित कर दिया। यह उनका अंतिम आक्रमण था। इसके बाद मंगोल शासक दाऊद की मृत्यु हो गई और अलाउद्दीन को फिर कभी मंगोलों के आक्रमण का सामना करना नहीं पड़ा। तो इस तरह से मंगोलों ने लगभग 6 बार अलाउद्दीन पर आक्रमण किए, दिल्ली पर आक्रमण किया, लेकिन अलाउद्दीन की जो कुशल सेना नायक जो थे उसके, और जो रणनीति थी उसकी, जो कूटनीति थी उसके आगे वो नहीं टिक सके।